हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप इसके पहले वाले सेशन में आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों को साइंस के 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक मिल चुके हैं। अब देखिए, अब उसका आपका ये रिवीजन सेशन चलेगा। इसमें आपको उतना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। सेम ही क्वेश्चंस हैं, बस ये रिवीजन के लिए सेशन स्टार्ट किया गया है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, गति के नियमों का प्रतिपादन, रेंडरिंग द लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इनके 3 नियम हैं, जड़त्व का नियम, और सेकंड संवेग का नियम F=ma, और थर्ड क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, बल का मात्रक, यूनिट ऑफ फोर्स। तो जैसा कि बल का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं क्या, न्यूटन भी बल का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तापमान का एसआई मात्रक है। एसआई ऑफ टेम्परेचर इज यूनिट। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है, हम लोग जानते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट्स वर्क ऑन द डैश प्रिंसिपल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि यदि 2 अथवा 2 से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो जो समुदाय का संयुक्त संवेग होता है वो नियत रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो जैसे कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो है वो हमारा आवृत्ति नहीं मापता है, क्योंकि आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ को मापता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एनीमोमीटर का उपयोग, यूज़ ऑफ एनीमोमीटर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एनीमोमीटर का जो यूज़ है वो पवन का वेग या वाइंड स्पीड, इसका वेलोसिटी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? तो जैसा कि इसके पहले भी बताए थे, एकक से कंफ्यूज नहीं होना है। एकक का मतलब होता है मात्रक या यूनिट। तो प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का मात्रक है, जानते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो देखिए, जूल किसकी इकाई? जूल इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, एनर्जी, बल, दबाव, तापमान। तो देखिए, जो हमारा जूल है वो एनर्जी का यूनिट होता है, जैसे आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। बल का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है। तापमान का केल्विन होता है, और दबाव के लिए या दाब के लिए पास्कल भी यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वायुमंडल में ओजोन परत हमें बचाती है। द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डायनेमो नहीं होगा, क्योंकि डायनेमो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। बैटरी होगा, बैटरी में जो है वो केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सेल होता है उसमें विभवांतर की बात कर रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, तो हमेशा हम वोल्ट में मापेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, कूलाम जो है वो किसका, आवेश का यूनिट है या चार्ज का यूनिट है, और जो एम्पियर है वो धारा का यूनिट है या करंट का यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, निम्न में से कौन एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एसआई यूनिट। तो देखिए, जैसा कि आपको इसके पहले भी बताया गया था कि जो हमारे मौलिक इकाई होती हैं वो 7 होती हैं, और उसमें से देखिए ऑप्शन में कैंडिला भी है हमारा, वो भी मौलिक इकाई है। केल्विन भी है, टेस्ला नहीं होता है, एम्पियर भी है। तो जो हमारा टेस्ला है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक खगोलीय इकाई
एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होता है? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 है ये 11 इधर से मिसप्रिंट हो गया गलती से। तो 13 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हर्ट्ज किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? हर्ट्ज इज़ द यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्न में से कौन सी पूरक मात्रा की इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक प्लेन और एक सॉलिड होता है। प्लेन मतलब समतल, और दूसरा जो है वो हमारा सॉलिड होता है। तो जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि प्लेन का जो हमारा यूनिट होता है वो रेडियन होता है और सॉलिड का स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पे स्टेरेडियन ऑप्शन में है, तो 15 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवेश की यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए जैसा वॉट दिया है तो ये हम जानते हैं कि पावर का होता है, और न्यूटन जो है वो फोर्स का होता है, और जूल जो है वो ऊर्जा की होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी का ये हमारा ऑप्शन 16, क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी ऊर्जा होती है उसकी एसआई यूनिट जो है वो जूल होती है। तो जूल करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? तो जैसा कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो पदार्थ की मात्रा के लिए मोल हमारी जो है वो उसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देख लिया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? द लाइट यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज किसका? दूरी का, डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसकी रदरफोर्ड नामक एक इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ यूनिट नेम्ड रदरफोर्ड। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो धर्मता, वो हमारा इसका रदरफोर्ड नामक की एक इकाई होती है। देखिए जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों को बता दिया गया है कि ये आप लोगों का रिवीजन सेशन चल रहा है। अगर आप लोग को इसके थोड़ा ब्रीफ सॉल्यूशन देखना है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कोणीय विस्थापन का मात्रक है। द यूनिट ऑफ एंगुलर प्लेसमेंट इज, तो डिस्प्लेसमेंट इज, तो जो हमारी कोणीय विस्थापन होता है उसकी यूनिट जो होती है रेडियन होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। अब एक पारसेक निम्न के बराबर होता है। तो जैसा कि पारसेक जो है वो हमारा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और ये जानते हैं पारसेक जो है वो किसका? दूरी का ही मात्रक होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। पास्कल इकाई है, जो हमारी पास्कल है वो किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है वो हमारी दाब की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑर्बिटल टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। देखिए जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जो हमारा केल्विन पैमाना होता है वो 98 केल्विन होता है। अब देखिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, संवेग की इकाई क्या होती है? तो देखिए संवेग की इकाई जो है, संवेग को p से व्यक्त करते हैं, p = mb होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि m की यूनिट जो होती है वो kg होती है, किलोग्राम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा मीटर kg मीटर सेकंड, और ये इन्वर्स है हमारा। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बर्फ़ का गलनांक बिंदु है। तो देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, तो बर्फ़ का गलनांक बिंदु जो होता है वो 273 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो देखिए जो हमारा पानी का क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री होता है, 212 फ़ारेनहाइट। अब क्वेश्चन नंबर
28 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा ताप में मापने हेतु उपयोग होता है। वी यूज़ टू मेजर टेम्परेचर, तो ताप मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो एक कैलोरी में जो है, एक कैलोरी में 4.156 जूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा 300 केल्विन के बराबर है। तो 300 केल्विन किसके बराबर है? तो इसके लिए देखिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, K = C + 273, और फिर उसके बाद C का वैल्यू कितना, C = हो जाएगा K - 273। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 300 हो जाएगा -273, और ये हमारा हो जाएगा आंसर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है 30 का। अब 31 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? हु गेव द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट? तो प्लांक के द्वारा किया गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, बादलों का रंग डैश के कारण होता है? तो बादलों का रंग, द वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स इज ड्यू टू, तो जो बादलों का रंग सफ़ेद होता है वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है 32 का। आप क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, श्यानता की एसआई इकाई, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है श्यानता, और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसकी एक और यूनिट होती है क्या? पोइजिल्ले। ये भी आप लोग याद कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पोइजिल्ले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि गति की अगर बात करेगा तो अगर न्यूटन दिखेगा तो ऑप्शन में, लेकिन न्यूटन पे टिक नहीं करना है। आधे से ज़्यादा लोग न्यूटन पे देंगे। न्यूटन ने गति का नियम दिया था, लेकिन सर्वप्रथम परिभाषित जो है वो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर 34 का, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। यदि शरीर का वेग 4 मीटर पर सेकंड है और इसका द्रव्यमान 12 kg है, तो देखिए गाइज यहाँ पे हमें v दिया हुआ है, और v दिया हुआ है 4, और m दिया हुआ है कितना, 12 kg दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग संवेग के लिए फार्मूला जानते हैं, P = m × v, तो बस 12 4 = 48 हमारा आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जैसा कि विज्ञान दिवस हम लोग जानते ही हैं, नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं हम लोग? 28 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इज N H2SO4। तो देखिए जैसा कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, 1:2 + x + -2 × 4 = 0। अब यहाँ पे 2 + x - 8 = 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जो हमारा S की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी, 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड? तो देखिए जो विस्थापन का दर वो हमारा वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। 38 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए ब्राउनियन गति की खोज की थी, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्राउनियन गति की खोज जो है इसके नाम से मिलता जुलता है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब देखिए आपेक्षिकता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो वो हम लोग जानते हैं आइंस्टीन ने दिया था, E = mc²। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर है, तो एक अश्वशक्ति, एक हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर होता है? तो जानते हैं आप लोग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब कार्य करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है वही हमारी ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, डैश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट। तो किसको, जो हमारा ऊर्जा होती है, जैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
12 mv² होता है। तो किस पे निर्भर करेगी, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलेंगे। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज टू, तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वही हमारी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से हमारा गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12 mv² के बराबर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 47 है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, w इज इक्वल टू 1000 और हमसे p पूछा है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं p इज इक्वल टू w/t होता है, तो हम 1000 अपॉन में 2 कर देंगे और हमारी वैल्यू जो है पावर वो 500 वाट आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मास की भी यूनिट होती है केजी, बल की भी होती है और दाब की भी होती है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि घनत्व की यूनिट होती है डेंसिटी की, लेकिन सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। तो 48 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा जहाज़ों की गति में वृद्धि, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शिप। तो ये जो है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि देखिए जैसे किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल होता है वो उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कि निम्नलिखित में से पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो जैसा कि इसके पहले भी आप लोग को बताया गया कि सप्लीमेंट्री की अगर बात करेंगे तो एक प्लेन और दूसरा सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। तो रेडियन और स्टेरेडियन दोनों हो जाएगा, ए व बी दोनों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब गाइस आज यहीं पे, अब नेक्स्ट सेशन में आपको 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक रिवीजन दिया जाएगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। और अब आप लोगों को जो है ये साइंस का जो भी अगर इसमें लग रहा है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।